मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि के, जिसके स्वामी ग्रह गुरु बृहस्पति है। यह प्रिडिक्शन जो है चंद्र राशि पर आधारित होगा और वैदिक ज्योतिष शास्त्र द्वारा कैलकुलेटेड है। आपको फैक्ट चीजें बताई जाएगी और यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। शुक्र ग्रह का 4 जुलाई से 1 अगस्त के बीच वो सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां पर पहले से केतु विद्यमान है। यह गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि शुक्र ग्रह आपके जीवन के सुख वैभव के कारक ग्रह माने गए हैं, प्रेम संबंध के कारक ग्रह माने गए हैं, कला के कारक ग्रह माने गए हैं। तो जो व्यक्ति कला से जुड़े हुए हैं, संगीत से जुड़े हुए हैं, उनके पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। साथ ही साथ सभी राशियों के ऊपर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो आज हम बात करेंगे मीन राशि का, क्योंकि शुक्र जो होते हैं वो हमारे जीवन के संबंधों के ऊपर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे वैभव, सुख संपत्ति, भौतिक सुख हो, सब पर प्रभाव डालते हैं। लगभग 1 महीना का यह गोचर होता है, बहुत ही बड़ा होता है। और साथ ही साथ आगे आने वाला समय पर भी इसका लंबे समय तक इसका प्रभाव दिखता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपका जो बीता हुआ समय है, जो लास्ट चल रहा था और अब वर्तमान में जो चल रहा है और आगे आने वाला जो समय है, वो तीनों चीजों के विषय में मैं बताऊंगा। अपने बीते हुए समय से इसको मिलाएं, वर्तमान के समय से भी मिलाएं आप इसको, और सावधानी बरतें और आने वाले समय के लिए तैयारी करें। यह प्रिडिक्शंस आपको सही मार्ग दिखाने के लिए कार्य करेगा। आप कार्य तो आपको खुद से करना होगा। व्यक्ति यदि देखकर वो चीज नहीं करता है तो आपको प्राप्त नहीं हो सकता, मन वांछित फल प्राप्त नहीं हो सकता। संस्कृत में एक श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु नास्तो युद्धम समो बंधु कीर्तवा उनावसिदिति। यानी व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु क्या होता है? आलस होता है। और परिश्रम जो होता है, जिसे कर आप कभी दुखी नहीं हो सकते। रास्ता दिखेगा, लेकिन उस रास्ता पे यदि आप नहीं चलते हैं तो मंजिल प्राप्त नहीं होगा। तो वैदिक ज्योतिष शास्त्र क्या करता है? आपके आने वाले समय, बीते हुए समय के साथ मिलाकर आपको सावधान करता है, और उस सावधानी से यदि आप नहीं चलते हैं तो परिणाम विपरीत भी हो सकता है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। यहां पर मैं आपके जीवन में होने वाले यदि ग्रहों के प्रभाव से, यदि ग्रह की स्थिति आपके कुंडली में नीच अवस्था में है और उसका अशुभ परिणाम आने वाला है, तो उससे बचाव का भी उपाय बताएंगे। वीडियो के लास्ट तक जरूर देखें। और यदि आपको लगता है कि यह प्रेडिक्शन सटीक है तो शेयर, लाइक जरूर करें, और एक बार हर हर महादेव कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। अभी मैं मीन राशि वालों के लिए बता दूं कि यह जो गोचर हो रहा है 6ठे भाव में हो रहा है, और 6ठा भाव होता है शत्रु का, रोग का, ऋण का। तो ये चीजें आप पर हावी होने वाली है। चूंकि यह गोचर, चूंकि गुरु बृहस्पति आपके स्वामी ग्रह है और गुरु शुक्र का गोचर हो रहा है, दोनों में अच्छा जमता नहीं है। और केतु वहां पे बैठे हुए, एक मायावी छलिया ग्रह, राक्षसी ग्रह है। तो ये आपके लिए गोचर उतना अच्छा नहीं हो, मिला जुला सा प्रभाव देगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सावधानी भी बरतने वाला है। क्या बरतना है मैं बताऊंगा। और आपके ऊपर शनि जो है आपके लग्न भाव में है, तो आपके ऊपर शनि का 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। तो बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि शनि जो है कर्मों के कारक है, दंड नायक है। आप जो काम करेंगे उसके अनुरूप परिणाम देने, यहाँ पे अभी कैलकुलेशन चल रहा है, परिणाम का समय आ चुका है। तो क्या करना है? तो सबसे पहला मैं आपको सावधानी बताने वाला हूं कि आप अपने विरोधियों से सतर्क रहें। आप अपने साथ देखे होंगे, बहुत आपके साथ चल रहा है, उधेर बुन चल रहा है। कार्य क्षेत्र हो या समाज हो या परिवार हो, आपके पीछे बहुत सारे ऐसी चल रहे हैं उधेर बुन, जो आपको प्रभावित कर सकता है। तो इसके लिए सबसे पहला उपाय है कि कार्य क्षेत्र पे आप कार्यालय के जो राजनीति होता है उससे दूर रहें। साथ ही साथ अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सामंजस्य बैठाए और उनके साथ मिलकर काम करने की कोशिश करें। और पारिवारिक जीवन में भी इसको अपनाएं। और समाज में आप रहते हैं, हर व्यक्ति समाज के बिना नहीं रह सकता, तो समाज को लेकर चलने की कोशिश करें। अकेला आप
उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते जितनी आप मिलजुल कर काम करेंगे। तो अपने सहयोगियों को साथ में लेकर चले, अपने जो साझेदार है, जो व्यापारी वर्ग है, साझेदारी में कार्य किए हुए हैं, तो केवल अपना ही वर्चस्व साबित न करें, अपने सहयोगियों को, अपने साझेदार को भी बातों के समझने की जरूरत है और उन पे अमल करने की जरूरत है। आपके जीवन में यह बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है यदि ऐसा आप करते गए। नोट कर लें, आपके जीवन साथी के साथ संबंध मधुर नहीं चल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, एक एक चीज बता रहा हूं, तो यहां पर आपको ध्यान देने के लिए उनकी बातों को समझने की जरूरत है। तो अपने वैवाहिक जीवन में संबंध अच्छे बने रहे तो जीवन साथी के बातों को समझकर उनके अनुरूप कार्य करने की जरूरत है। आप बात को समझते हुए यदि आप कार्य के रूप में परिवर्तित नहीं करते हैं तो इसका रिजल्ट नहीं प्राप्त होगा। आपके खर्च बढ़ चुके हैं, अनावश्यक कर, छोटे मोटे बहुत सारे खर्च बढ़ चुके हैं, छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान कर रही है, पारिवारिक जीवन उथल पुथल चल रहा है। मैं वीडियो क्लास में उपाय बताऊंगा, मैं अभी सावधानी बता रहा हूं और उपाय भी बताऊंगा जिसे करने से आप अपने विरोधियों से बच सकते हैं, स्वास्थ्य में सुधार आएगा, खर्च की कमी हो जाएगी। तो यहां पर आपको मैं यहाँ पारिवारिक संबंध मधुर रखना है, कार्य क्षेत्र में अच्छा से परफॉर्मेंस करना है, मेहनत करने की जरूरत है। और यहाँ शुक्र जो है आपके छठे घर से उनकी दृष्टि जा रही है एकादश भाव पर। एकादश भाव पे जाना और जहां वहां पर राहु पहले से बैठा हुआ, राहु की दृष्टि भी छठे घर पे पड़ रही है। तो यहाँ पर विदेशों में जो कार्य कर रहे हैं व्यक्ति, उनका कार्य किसी प्रकार हो जाएगा, क्योंकि उनका राहु जहां पर बैठते हैं उस कार्य को बहुत स्पीड लाते हैं, द्रुत गति से कराते हैं और शुक्र की दृष्टि जाती है, वैभव का कारक ग्रह है। तो यहाँ पर विदेशों में रह रहे व्यक्ति जो नौकरी के लिए गए हैं, जो विद्यार्थी गए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। आप अनुष्ठान कर सकते हैं, रिसर्च करने के लिए गए हैं, कोई खोज करना है, ये सब के लिए बहुत ही उत्तम समय चल रहा है। अभी आपको उपाय बता दूं क्या करना है। सेहत में आपको ध्यान देने की जरूरत है, रूटीन आप सावधानी से पूरे दिन भर का दिनचर्या बनाएं, मानसिक संतुलन बनाए रखें और योगा ध्यान करने की जरूरत है। और आपके स्वामी ग्रह है गुरु बृहस्पति को मजबूत करने की जरूरत है। क्या करना है, तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को आप स्नान करने के बाद पीला वस्त्र धारण करें, केसर का तिलक या हल्दी का तिलक लगाएं और केले के पौधे में जल दें और गुरु का बीज मंत्र होता है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं शह गुरुवे नमः, एक माला अर्थात 108 बार जाप करें। साथ ही साथ शनि राहु केतु ये तीनों दुष्ट प्रकृति के ग्रह माने गए हैं, कर्म के दंडनायक हैं शनि, लेकिन 7.5 चल रही है आपके ऊपर। तो इन तीनों ग्रहों को कंट्रोल में रखने के लिए आपको प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का पूजा आराधना करना है और हो सके तो जरूर करें। स्नान करने के बाद लाल वस्त्र धारण करें, लाल टीका लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ 11 बार करें। यदि सुबह नहीं कर सकते हैं तो शाम को जरूर करें, आरती करें और वो हनुमान जी के पूजा आराधना करें और भिक्षु भिखारों की सेवा करें, वृद्धाश्रम में जाकर बुजुर्गों की सेवा करें, अन्न और वस्त्र का दान करें। यदि ऐसा करते हैं तो आने वाला समय 1 महीना ही नहीं, आपकी आगे आने वाली सारी समय आपके लिए बहुत ही शुभ होगा और अच्छा कर पाएंगे। ओम नमः शिवाय।